दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर जो पूरे साल में सिर्फ 7 दिन ही खुलता है और बाकी 358 दिन तक बिल्कुल बंद रहता है। ना कोई पूजा, ना कोई भक्त और ना ही कोई पुजारी। मंदिर को बंद करते वक्त अंदर एक दिया जलाया जाता है। देवी को ताजे फूल और चावल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पर जब 358 दिन बाद दिवाली के समय मंदिर के द्वार दोबारा खुलते हैं, तो वो दिया बिना तेल और ऑक्सीजन के भी जलता रहता है और फूल व प्रसाद वैसे के वैसे ही रहते हैं, मानो अभी अभी चढ़ाए गए हों। इतना ही नहीं, एक बार कुछ लोगों ने कोशिश की थी 358 दिन बंद रहने वाले इस मंदिर में घुसने की, लेकिन अगले ही दिन। यह कोई कहानी नहीं है, यह सब कुछ मंदिर के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आज हम डिकोड करेंगे वो रहस्य जो पिछले 800 सालों से अनसॉल्वड है। आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, उसे साइंस भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह रहस्य है 358 दिन बंद रहने वाले हसनम बाबा मंदिर का। यह मंदिर हसनांबा देवी को समर्पित है, लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं होता। हर साल दिवाली की बाली पद्मी के अगले दिन मंदिर के मुख्य पुजारी अंदर प्रवेश करते हैं। वे मां हसनांबा के सामने एक दिया जलाते हैं, ताजे फूल चढ़ाते हैं और चावल का भोग लगाते हैं। फिर मंदिर का दरवाजा संपूर्ण बंद कर दिया जाता है और उस पर एक विशेष सील लगाई जाती है। ऐसी सील जिसे अगले 358 दिनों तक कोई भी खोल नहीं सकता, ना पुजारी, ना भक्त और ना ही कोई सरकारी अधिकारी। क्यों? इसका जवाब आपको कुछ ही देर में इस वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है, साल 2023 में जब मंदिर के दरवाजे खोले गए, तो मीडिया को अंदर जाने की अनुमति दी गई। कैमरे चल रहे थे और जो दृश्य सामने आया वो पूरे भारत में वायरल हो गया। वो दिया जो 358 दिन पहले जलाया गया था, अब भी जल रहा था, बिना तेल, बिना ऑक्सीजन के। जब भारतीय वैज्ञानिकों ने गणना की कि एक सामान्य दिया सिर्फ 6 से 8 घंटे तक जलता है, तो यह देखकर सब हैरान रह गए कि यह दिया 8,592 घंटे से जल रहा था। तो क्या इसने विज्ञान को चुनौती दी, या फिर यह देवी का रहस्य है? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब पुजारियों ने प्रसाद की जांच की, तो पाया कि एक साल पहले देवी को चढ़ाए गए फूल और चावल अब भी पूरी तरह ताजा थे, मानो अभी अभी देवी को अर्पित किए गए हों। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि मंदिर को सिर्फ 7 दिन ही क्यों खोला जाता है? फूल और प्रसाद एक साल तक कैसे फ्रेश रह सकते हैं? और सिर्फ 200 मिलीलीटर तेल वाला दिया आखिर 358 दिन तक कैसे जलता है? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब, उनके इतिहास और असली रहस्य के बारे में। संगीत हसनांबा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसे 12वीं सदी में होयसल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसी साल जब मैं यहां दर्शन के लिए गया था, तो जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उस पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। पिछले साल यानी 2024 में जब मंदिर को बंद करते समय एक दिया जलाया गया था, वो अब भी जल रहा था। हाँ, वही दिया जो पूरे 358 दिन तक बिना किसी इंसान, बिना ऑक्सीजन और बिना तेल की सप्लाई के लगातार जलता रहा। नामुमकिन लगता है, तो आइए देखते हैं आखिर यह कैसे मुमकिन है। एक सामान्य दिया कितनी देर तक जलता है? ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे। उसके बाद तेल खत्म हो जाता है, बाती जलकर राख हो जाती है और लौ बुझ जाती है। लेकिन यहां ना कोई तेल भरता है, ना कोई बाती बदलता है और मंदिर के दरवाजे पूरे साल के लिए बंद रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की। एक बंद कमरे में ऑक्सीजन 6 से 8 घंटे में खत्म हो जाती है। ऐसे में दिया तो बहुत पहले बुझ जाना चाहिए, लेकिन 358 दिन बाद भी वो दिया जलता रहता है। साइंस कहता है एक साधारण तेल या घी का दिया प्रति घंटे 10 से 15 मिली तेल जलाता है। अब जरा सोचिए, 358 दिन यानी 8,592 घंटे। इस हिसाब से उस दिए को साल भर जलने के लिए लगभग 85 से 129 लीटर घी की आवश्यकता होगी। लेकिन जो दिया अंदर रखा जाता है, उसकी क्षमता मुश्किल से 200 मिली की होती है। विज्ञान साफ कहता है बिना हवा के कोई भी लौ कुछ ही मिनटों में बुझ जाती है। तो फिर यह दिया कैसे जलता रहता है?
इसका जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि 12वीं शताब्दी में देवी ने राजा को एक वरदान दिया था और उसी वरदान की वजह से यह दिया पिछले 800 सालों से आज भी जल रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। दिया तो किसी तरह समझ में आ सकता है, लेकिन जब अगले साल मंदिर दोबारा खोला जाता है तो फूल और चावल का प्रसाद 358 दिन बाद भी वैसे ही मिलते हैं जैसे कल ही देवी को चढ़ाए गए हों। यह तो वाकई नामुमकिन लगता है। एक सामान्य फूल परफेक्ट स्थिति में भी 24 से 48 घंटे में मुरझा जाता है। उसके बाद उसका रंग फीका पड़ने लगता है, पंखुड़ियां सूख जाती हैं और उसकी खुशबू गायब हो जाती है। अगर ठंडे कमरे और केमिकल का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक बढ़ सकती है। लेकिन हसनामा मंदिर में न पानी है, न धूप, न ताजी हवा। पूरा साल 358 दिन तक वहां पूर्ण अंधकार रहता है। ऐसी जगह पर फूल तो मर जाने चाहिए, सड़कर मिट्टी में बदल जाने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो फूल जैसे ही पौधे से अलग होता है, उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं। बिना नमी और ऑक्सीजन के वे सूख कर सख्त हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ताजा फूल मिलना जैविक रूप से असंभव है। विज्ञान के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो फूल वैसे ही ताजा मिलते हैं जैसे कल ही देवी को अर्पित किए गए हों। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, सिर्फ फूल ही नहीं, प्रसाद भी पूरी तरह ताजा मिलता है। चावल, नारियल, सब कुछ वैसा ही। 358 दिन बाद भी ना फंगस, ना कीड़े, ना सड़न। सब कुछ वैसा ही, जैसे मानो समय वहीं ठहर गया हो। मैंने खुद यह नजारा 2025 में देखा जब मैं मंदिर के भीतर गया था। मैंने एक पुजारी से पूछा, यह कैसे संभव है? वह मुस्कुराए और बोले, हम भी नहीं जानते। हर साल यही चमत्कार होता है। भक्तों का मानना है कि यह देवी हसनांबा की कृपा है, जो न सिर्फ दीए, फूल और प्रसाद को संरक्षित रखती हैं, बल्कि उन्हें जीवंत बनाकर अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। यह हमें याद दिलाता है कि जहां आस्था सच्ची होती है, वहां समय भी ठहर जाता है। अब बात करते हैं उस 800 साल पुराने इतिहास और रहस्य की, जब देवी ने राजा को वरदान दिया था कि 358 दिन तक दिया जलता रहेगा और फूल व प्रसाद कभी खराब नहीं होंगे। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब अंधकासुर नाम का एक राक्षस कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और उनसे अदृश्य होने का वरदान प्राप्त करता है। वरदान मिलते ही अंधकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने मनुष्यों, देवताओं और आर्षि मुनियों को सताना शुरू कर दिया। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और विनती की कि वह इस राक्षस का वध करे। भगवान शिव ने युद्ध का संकल्प लिया, लेकिन अंधकासुर को एक और वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद जो भी धरती पर गिरेगी, वहीं से एक नया अंधकासुर जन्म ले लेगा। जैसे जैसे भगवान शिव प्रहार करते, हर रक्त की बूंद से अनगिनत राक्षस उत्पन्न होते जाते। युद्ध बढ़ता गया और देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जब स्थिति असहनीय हो गई, तब भगवान शिव ने देवी आदिशक्ति से सहायता मांगी। देवी ने कहा, जब 7 शक्तियां एक साथ प्रकट होंगी, तभी अंधकासुर का अंत संभव होगा। और इसी प्रकार जन्म हुआ सप्तम मातृकाओं का, ब्रह्माणी, महेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडा। फिर युद्ध दोबारा आरंभ हुआ। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे अंधकासुर के गले में भेद दिया। लेकिन अंधकासुर के हर रक्त की बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता रहा। तभी देवी चामुंडा ने अपनी विशाल जिह्वा फैलाई और उस राक्षस के हर रक्त बिंदु को पी लिया, ताकि उस अंधकार से कोई नया जन्म ना ले सके। अंततः देवियों की विजय हुई और अंधकासुर भस्म हो गया। तब भगवान शिव ने कहा, हे मातृकाओं, तुम्हारा तेज सदा पृथ्वी पर रहेगा और तुम पृथ्वी लोक पर भक्तों के दुख दूर करोगी। युद्ध के बाद सप्तमातृकाएं पृथ्वी पर अवतरित हुईं और विचरण करने लगी। एक बार देवियां वाराणसी से दक्षिण की ओर यात्रा पर निकली। जब वे आकाश मार्ग से हसन के ऊपर से गुजरी, तो यहां की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता देखकर मुग्ध हो गई और यहीं विराजमान होने का संकल्प लिया। महेश्वरी, कोमारी और वैष्णवी, तीनों देवियां
चींटियों के टीयों के रूप में रूपांतरित हो गई। ब्रह्माणी, इंद्राणी और वाराही ने पास के कुओं में निवास किया, जबकि ब्राह्मी देवी ने हासन से लगभग 40 किलोमीटर दूर केचमना होसकोटे में अपना स्थान बनाया। कई सदियों बाद इस भूमि का शासन होयसला राजवंश के एक सामंत कृष्णप्पा नायक के अधीन था। एक रात कृष्णप्पा नायक के स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, हमने इस पवित्र भूमि को अपना निवास बनाने का निर्णय लिया है। जहां तुम्हें 3 चींटियों के टीले एक साथ दिखाई दें, वही हमारा आसन स्थल होगा। वहां मेरा मंदिर बनवाओ और वहां से मेरी शक्ति सदियों तक विराजमान रहेगी। अगली सुबह कृष्णप्पा नायक ने उस स्वप्न को दैवी संकेत मान लिया। उन्होंने पूरे क्षेत्र की खोज शुरू की और जब एक स्थान पर उन्हें 3 चींटियों के तीले एक दूसरे के पास दिखाई दिए, तो वे भाव विभोर होकर नतमस्तक हो गए और बोले, यही वह स्थान है जहां देवी ने मुझे बुलाया है। फिर कृष्णप्पा नायक ने वहीं देवी हस्तनाम्बा मंदिर का निर्माण कराया। भक्तों की श्रद्धा इतनी बढ़ती गई कि लोग दूर दूर से देवी के दर्शन के लिए आने लगे। देवी हासन नंबा अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। लेकिन जो भी उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाता है, देवी उसे कठोर दंड देती हैं। इन्हीं चमत्कारों में से एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 100 से कहा जाता है, अर्थात बहू का पत्थर। 12वीं शताब्दी की बात है। एक श्रद्धालु महिला थी जो देवी हासनांबा की अत्यंत भक्त थी। वो हर दिन मंदिर आती, पूरे मन और आस्था से माता की पूजा करती थी। लेकिन उसकी सास हमेशा उसे परेशान करती और उसके धार्मिक कार्यों में बाधा डालती रहती थी। एक दिन जब वह मंदिर में देवी के सामने प्रार्थना कर रही थी, तो उसकी सास गुस्से में वहां पहुंच गई। उसने ताना मारा, तुझे क्या ज्यादा जरूरी है मंदिर आना या घर के काम? और क्रोध में आकर उसके सिर पर एक कटोरा मार दिया। बहू के माथे से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी, घायल और पीड़ित हो गई। दर्द और अपमान से टूटी उस बहू ने देवी हासनांबा से रक्षा की प्रार्थना की। मां, अब बस मुझे अपनी शरण में ले लो। उसकी सच्ची भक्ति और पीड़ा देखकर देवी हसनांबा ने उसकी पुकार सुन ली। देवी ने उसे पत्थर का रूप दे दिया, पर यह दंड नहीं था, यह सुरक्षा का आशीर्वाद था। देवी ने उसे अपने पास स्थान दिया ताकि कोई फिर उसे पीड़ा ना दे सके। देवी ने कहा, तुम सदा मेरे पास रहोगी और धीरे धीरे मेरे चरणों तक पहुंचोगी। यह उसकी भक्ति और त्याग का पुरस्कार था। कहा जाता है, हर साल वो पत्थर, जिसे लोग सोसे कहते हैं, देवी की मूर्ति की ओर धान के एक दाने जितना आगे बढ़ता है, और जब वह पत्थर देवी हासनांबा के चरणों तक पहुंच जाएगा, तब वह मोक्ष प्राप्त करेगी और उसी क्षण कलयुग का अंत हो जाएगा। आज भी सोसे मंदिर के गर्भगृह में देवी की मूर्ति के पास स्थित है। यह पत्थर एक महिला की आकृति जैसा दिखाई देता है। हर साल हजारों भक्त इसके दर्शन करते हैं और अपनी पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह कथा आज भी देवी हासनांबा मंदिर की जीवंत परंपरा का हिस्सा है, जहां भक्ति, आस्था और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं। जैसे जैसे देवी हसनांबा के चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, वैसे वैसे मंदिर में दान और संपत्ति भी अपार बढ़ने लगी। लेकिन हर मन पवित्र नहीं होता। कुछ लोग लालच में अंधे भी हो जाते हैं। एक बार 4 चोरों को पता चला कि हसनांबा मंदिर में सोना, चांदी के आभूषण, धन धान्य और प्रसाद सुरक्षित रखे जाते हैं। लालच में आकर उन्होंने मंदिर बंद होने के बाद गर्भगृह में घुसकर खजाना चुराने की योजना बनाई। रात के समय उन्होंने मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और चुपके से गर्भगृह में प्रवेश किया। देवी की प्रतिमा के सामने रखे खजाने को देखकर उनकी आंखें लालच से चमक उठी। जैसे ही वे खजाना छूने आए, तभी देवी हस्तनाम्बा प्रकट हुई। उनकी आंखों से निकला तेज ऐसा था कि चारों चोर भय से कांपने लगे। उन्होंने देवी से क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवी ने कहा, तुम माफी के योग्य नहीं हो। हम जो दंड देंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बनेगा। और इतना कहकर देवी ने अपने श्राप से चारों चोरों को पत्थर में बदल दिया। फिर देवी हसनांबा ने राजा कृष्णप्पा नायक के स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हमने उन 4 चोरों को पत्थर में बदल दिया है।
आगे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यह घटना सबके लिए एक सीख बने। अगर भविष्य में कोई भी हमारे मंदिर में चोरी करने आए, तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी सजा क्या होगी। इसीलिए हमारे मंदिर के पास एक मंडप बनवाओ और उसमें उन 4 चोरों के पत्थर रखो, ताकि उनकी सजा हमेशा सबको याद रहे और कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। अगली सुबह जब राजा कृष्णप्पा नायक देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, तो पुजारी ने उन्हें बताया, महाराज, जब मैंने आज मंदिर का द्वार खोला, तो गर्भगृह में 4 पत्थर पड़े मिले। तब राजा ने सबको बताया कि देवी ने रात में स्वप्न में आकर उन्हें यही सब बताया था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, मंदिर के पास एक सुंदर मंडप बनवाओ और इन 4 पत्थरों को वहां स्थापित करो, ताकि जो भी इन्हें देखे वह समझ जाए कि देवी के मंदिर में पाप का अंजाम क्या होता है। आज भी यह 4 पत्थर मंदिर में मौजूद है, जिन्हें लोग कल्पना गुड्डी के नाम से जानते हैं। भक्तों का मानना है कि यह पत्थर देवी की शक्ति से संरक्षित हैं और आज भी हर उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं जो बुरे इरादे से मंदिर की ओर आते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की, जिसकी वजह से यह मंदिर साल में सिर्फ 7 दिन ही खोला जाता है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण दिया पूरे 358 दिन जलता रहता है, फूल कभी नहीं मुरझाते और प्रसाद भी कभी खराब नहीं होता? एक दिन महेश्वरी, कुमारी और वैष्णवी, तीनों देवियों ने सोचा, चलो आज गांव में चलते हैं। देखिए लोग कैसे रहते हैं, क्या बातें करते हैं और अपने घरों को कैसे संभालते हैं। तीनों देवियां गांव में पहुंची। कुछ महिलाएं आंगन में झाड़ू लगाकर सफाई कर रही थी, तो कुछ मिर्च पीसकर मसाला बना रही थी। मिर्च की तीखी गंध और आंगन की धूल देवियों की नाक और आंखों में चली गई। तीनों को बहुत परेशानी हुई और वे क्रोधित होकर मंदिर लौट आई। मंदिर पहुंचकर उन्होंने सोचा, हमें यह बात कृष्णपा नायक को बतानी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा, हे कृष्णपा नायक, जिस मंदिर में हम निवास करते हैं, लोगों ने उस मंदिर के चारों ओर अपने घर बना लिए हैं। उन घरों से निकलने वाली धूल मिर्च की तीखी गंध और कूड़े की बदबू हमें असहनीय लगती है। इस कारण हमारा मन अब यहां अशांत रहने लगा है। लोगों से कहो कि वे ऐसे मसालों और वस्तुओं का प्रयोग न करें जिनकी गंध और स्वाद अत्यधिक तीव्र हो। अगर यह संभव नहीं है, तो हम यह स्थान छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। कृष्णपा नायक धर्म संकट में पड़ गए। ना तो वे अपनी प्रजा से कुछ कह सकते थे और ना ही देवियों को मना सकते थे। वे हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे मां, आप ही हमारी रक्षक हैं, आप ही हमारी तारणहार। कृपा करिए, कोई मार्ग दिखाइए। मां कृपा करो, मां कृपा करो। देवियां उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, आने वाले आश्विन मास की पूर्णिमा के बाद जो गुरुवार आएगा, उसी दिन मंदिर के दरवाजे खोले जाए। उस दिन से लेकर बलिपद्यमी के दूसरे दिन तक हम भक्तों को दर्शन देंगे। जो भी उस दौरान श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेगा, हम उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बलिपद्यमी के दूसरे दिन मंदिर के दरवाजे बंद करने से पहले हमें फूलों से सजाना, 2 दिए जलाना और प्रसाद चढ़ाना, फिर दरवाजा बंद कर देना। जब 1 साल बाद मंदिर के द्वार फिर खुलेंगे, तब वे फूल नहीं मुरझाए होंगे और दिए अब भी जलते रहेंगे। यह हमारी उपस्थिति का संकेत होगा। मंदिर का दरवाजा खोलने से पहले उसके सामने एक केले का फलदार पेड़ रखना और जैसे ही दरवाजा खुले, उसे एक ही वार में तलवार से काट देना। तभी हमारे दर्शन संभव होंगे। याद रखना, तुम्हारा राजवंश ही इस परंपरा को निभाएगा और यह रिवाज कलयुग के अंत तक हर वर्ष बिना किसी चूक के चलता रहेगा। आज भी यह परंपरा पिछले 800 सालों से निरंतर चल रही है और हर साल सिर्फ 7 दिनों में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यही था वह रहस्य जो पिछले 800 सालों से आज तक चला आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।